हदीस में ईमान रखना है, आपने कुरान हदीस के साथ ईमान रख के आप तो मुसलमान बन गया, यही बात है। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा हिंदू जन में, अरे राम को क्यों, राम को ना पूजो ना, राम का भगवान हो गया है, राम को मत पूजो, राम को मत पूजो, राम को कौन बोला राम को पूजो या ना पूजो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताऊँ नहीं भाई, बताओ एक बात के लिए तैयार हूँ। देखिए मैं इंसान हूँ हरिराम जी, मैं इंसान हूँ। मेरे देखो आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, अब कम से कम मैं बोलूंगा आप चुप चले, आप बोल आप बोलिए प्लीज। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं पद्म पुराण पढ़ के या इसमें शिव जी 1000 साल से इस पंप डाल रहे थे, फलाना ढिमका जो भी आप बता रहे थे, हो सकता है गलत बात हो, उस किताब को फाड़ के फेंक दो, उससे हिंदुज़म थोड़ी चल रहा है क्या, पद्म पुराण से हिंदुज़म चल रहा है क्या ना, कोई किसी एक किताब से क्या हिंदुज़म है क्या, कोई सिंगल, आप बोले अब फेंक दो उनको, फाड़ के फेंको, हम मैं बोलता फाड़ के फेंक दो। एक बात बताओ, जब आप कहीं कन्वर्ट हो गए, मतलब आप नहीं कन्वर्ट, आप तो बाय बर्थ हो मुसलमान, लेकिन कभी एक बार सोचो यार, हम लोग क्या, हमारा ऐसी क्या संस्कृति थी, हमारा कल्चर क्या था, हम कैसे सोचते थे। आप कहा एक अरब में कहीं पे कोई था, आप उनको मानने लगे, जबकि आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके आबा बाबा पुरखा वहां पे थे ही नहीं, अब कोई आपको वो कर ले, ठीक है, यहाँ बहुत सारी गलत बात होंगी, हजारों गलत बात होंगी पुराणों में, और मैं तो आप जिस हिसाब से आप देखते हो हम मानते हैं क्या गलत बात है, लेकिन एक बात तो बताओ, आपके क्या अच्छा है जो हमारे, अगर आपके अच्छा होता, देखो आपके अच्छा होता तो ना आपके इतने फिरके बनते ना भाई, आपके 75 फिरके तो अभी बने हुए हैं, है ना, एमडीओ को आप मुसलमान नहीं मानते, आप क्या, अब मैं बोल रहा हूँ, आप ना बोलो, देखो टाइम लगा देना, कितना का टाइम बोलना है मेरे भाई, कितना का टाइम बोलना है, आप इन्हें बोल लेने दे प्लीज, इन्हें बोल लेने, आपके अभी तक इनका बोलना जो है वो इनके भी फायदे में और हमारे भी फायदे में। यार हमारी तकरीर में कुछ फायदा होता है, आप तकरीर बेवजह से तकरीर कर रहे हैं ना, कोई सर पार नहीं है आपकी तकरीर का। आखिरी बात बोल रहा हूँ, बस सुन लो, मुसलमान होने का क्या फायदा बताओ, आखिरत तो आपने ना देखा है ना किसी ने देखा है, मुसलमान होने का फायदा बताओ। जी मैं बता देता हूँ, नाजरीन आपके सामने है, मैंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। इन्होंने कहा कि आपके आबाउजदाद ने इस्लाम को कबूल किया और उन्होंने गलती की। मैंने कहा हाँ यार, हो सकता है, इंसान होने के नाते गलती हो जाती है, आप हमारी इस्लाह फरमा दें, आप हमें बता दें, आपने अपना नाम हरि राम रखा है, राम जी के अंदर कौन सी ऐसी बात है कि वो भगवान है, उन्होंने खुद कहा है आपको कि वो भगवान है, हमें कोई बात बता दीजिए। तो कहते हैं कि आप अरब में चले गए, हालांकि आप वहां रहते नहीं थे। अब इनका ये क्वेश्चन आ गया और ये आ गया कि आप इस्लाम आपने क्यों कबूल किया, इस्लाम में ऐसी बात कौन सी है, बजाय ये कि मुझे ये गाइड करते, जब मैंने इन्हें कहा कि यार हाँ हो सकता है हमसे गलती हो, तो आप हमारी इस्लाह फरमा दें, इन्होंने तो जवाब नहीं दिया। अब मैं इनसे पूछता भी हूं और इनको बताता भी हूं कि मैं क्यों मुसलमान हूं और मेरे आबा अजदाद क्यों मुसलमान है, इस्लाम में क्या खास बात है, ये तो नहीं बता सके ना। और फिर ये कहते हैं कि अरबों की बात मान लो, अच्छी बात, अरब छोड़ कहीं पर भी हो उसको मान लेना चाहिए, ये अच्छे इंसान का वतीरा है। अरबों की बात अगर अच्छी थी तो हमने मान ली। अरब ये कहते थे, अरबों ने ये कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि औरतों को जलाना गलत बात है, इनको दफनाना गलत बात है, इनको जुए में हारना गलत बात है, इनको ये राइट देना चाहिए, इनको घरों से उठा के उसको शादी का नाम, राक्षसा विवाह का नाम दे देना जो कृष्ण जी करते रहे, वो गलत काम है। बल्कि हमने मोहम्मद अरबी की ये बात इसलिए मानी, उन्होंने कहा कि औरतें भी जो है वो इंसान है और उनके पास राइट है, उनकी मर्जी के बगैर उनका निकाह नहीं होना चाहिए, और अगर उनको कोई तलाक दे देता है तो उनसे वो शादी का हक रखती हैं, अगर उनका शौहर वफात पा जाता है तो भी वो हक रखती हैं कि उनकी शादी कर दी जाए, और अगर उनको कोई पति पसंद नहीं है, शादी हो गई है और पति के अंदर ऐब मौजूद है, तो वो उस पति को छोड़ भी सकती है। ये वो बातें हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी की जो हमने मान ली। आप में ये बातें नहीं थी, आप में इसके सारी अपोजिट बातें थी,
वो गंदी बातें हैं, वो गलत बातें हैं। आज आपका इंडिया के अंदर भी संविधान आपका मुंह चढ़ा रहा है। आज तलाक भी ले रही हैं आपकी खवातीन। मोहम्मद अरबी ने बताया था, वो कानून आज भी इंडिया के अंदर लागू है। मोहम्मद अरबी ने बताया था कि एक महिला को प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए। आपके सनातनी धर्म शास्त्र कहते थे नहीं, इसका कोई हक नहीं है। आज आपके संविधान ने मोहम्मद अरबी की बात मान ली। मोहम्मद अरबी ने जो बात कही, जो हमने मानी कि औरत तलाक के बाद शादी कर सकती है, आपके संविधान ने ये बात भी कॉपी कर ली। आपके संविधान ने ये बात भी कॉपी कर ली कि एक विडो हो गई, एक बेवा है, उसको सती नहीं किया जाएगा। कहां चले गए भैया, भाग कहां गए? अरब की बात, मोहम्मद अरबी की बात इतनी पसंद आई कि आपकी गवर्नमेंट ने उसको कॉपी कर लिया और कहने लगे हम भी आज से सिविलाइज्ड हो गए। यानी कि उन्होंने आपके धर्म पर तमाचा मारा और ये कहा कि ये धर्म सिविलाइज्ड नहीं था। हमने भी मोहम्मद अरबी की कॉपी की और कॉपी करने के बाद उनकी बात मान ली, लेकिन हमने बस उनका नाम नहीं लिया। क्या बात है, क्या बात, जवाब क्या बात अली भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया अली भाई, क्या बात है। भाई जान भी को तुम दबा के भाग गए। ये जो, हाँ जी, ये जो कहते हैं ना कि आप अरबों की गुलामी करते हैं, हाँ, लिंग कटों की हम गुलामी नहीं करते, सिर कटों की हम, हाथियों की हम गुलामी नहीं करते। हम उस बात के सामने अपना सर तस्लीम खम करते हैं जो अखलाकियात की मिराज पर हो। वो मोहम्मद अरबी के अलावा कोई बंदा मिला ही नहीं। आपके सारे भगवानों को खंगाल के देख लिया, आपकी सारी किताबें उठा के देख ली, जिनको आप कह के गया कि हम फाड़ देंगे, हमने फाड़ दी थी। हमने कहा ऐसी किताबों का हमने अचार डालना है जिसको बच्चा बच्चा बंदा बंदा कहे इसका ये सफा फाड़ दो, इस वेद का ये पेज फाड़ दो, इस मनुस्मृति का ये पेज फाड़ दो, इसका ये श्लोक निकाल दो। तो हमने कहा कि ऐसी किताबों का हमने अचार डालना है। एक ही किताब काफी है, भले अरब से ही क्यों नहीं आई है, हमें ये तो नहीं कहना पड़ता, हमें सर तो नहीं झुकाना पड़ता। तो ऐसी बात जिसको अपनाने से हम सर उठा के जीते हैं, हमने उस बात को तस्लीम कर लिया। ये जो आप बात कहते हो अरबों की गुलामी कर ली, मुंह के फटो, किसकी गुलामी करें, तुम्हारी लिंग कटों की। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने अली भाई, क्या कहने आप, क्या ही कहने, क्या कहने, दिल पारा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बात है, क्या बात। हम ये ना जाते तो मैंने और भी बातें बताता कि क्यों हम मोहम्मद अरबी को मानते हैं, हम क्यों मुसलमान हैं, और बताते कि आपके संविधान ने कौन कौन सी चीज मोहम्मद अरबी से ली। आपके भगवानों से संविधान को कुछ ना मिला। आज इन्होंने कहा कि किसी की बहन बेटी उठा के शादी करोगे तुम्हें टांग देंगे। मोहम्मद अरबी ने भी यही कहा था। पता चला कि अरबों की गुलामी मुसलमान नहीं कर रहे। आज की जितनी सोसाइटीज कहती हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, सब ने गुलामी की, सब ने उन बातों को तस्लीम किया जो मोहम्मद अरबी ने फरमाई थी, जो अरब से बातें आई थी, उसको पूरी दुनिया ने कबूल करके अपने ऊपर सिविलाइज होने का ठप्पा लगाया। और जिस सोसाइटी ने वो बातें नहीं मानी, आज भी कहा जाता है कि ये मुहज्जब सोसाइटी नहीं है, ये है मोहम्मद मुस्तफा और मोहम्मद अरबी, और ये है वो अरब की फिलॉसफी जिसके सामने कोई माने या ना माने सर झुका लिया सबने। हमने भी झुका लिया भाई, जवाब ही कोई नहीं उसका। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह जी, क्या कहने, बहुत खूब अली भाई, माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त जी, बहुत खूब। और ऐसा जवाब कि उसके बाद रुकना भारी पड़ गया, बंदे को दुम दबा के भागना पड़ गया है जी। और न सिर्फ खुद भागा है बल्कि एक को लेके भागा है बंदा। खुद ही नहीं भागा, एक को लेके भागा।